अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेब तबानी। बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं जी। पहली खबर जो टॉप पे इस टाइम ट्रेंड कर रही है वो है शाहिद अफरीदी की, जो फोटोज मीडिया पे चल रही हैं कि उन्होंने कोई यहूदी थे उनके साथ कोई फोटोज ली हैं और वो अपने आप को अभी ये शो कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी हमारे साथ हमारे मुल्क के साथ खड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ये क्या चल रहा है भाई? So basically, latest news that's trending is that Pakistan all-rounder Shahid Afridi. There's a picture circulating through the media that Shahid Afridi is with the Zionist fans, and they're saying that Shahid Afridi is supporting them. When this is fake news, Shahid Afridi is not supporting them. Even if you see Shahid Afridi's house, he has 3 flags. He has a Pakistan flag, and he has a flag of Palestine, and he has Kashmir flag. So he's clearly against Israel. So this can happen when you have lots of fans, and then he thought they were fans, so then he just took a picture of them. Naturally, he didn't know what they were doing or what the campaign was or what they were thinking, what they were planning. असल में ये हुआ ये कि ये मैनचेस्टर में थे और वहाँ पे देखें ये जब ये प्लेयर्स आते हैं ना, इवन ना भी आए अपने मुल्क में भी हो, चले मुल्क से बाहर जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज आपसे मिलती हैं, आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 99% आपको पता ही नहीं होता आप किससे मिल रहे हैं। लोग आते हैं, सेल्फियां लेने शुरू कर देते हैं, फोटो बनाना शुरू कर देते हैं और बीच में मिक्सिंग करके बाद में अपने फ्लैग्स लगा देते हैं। सो ये बहुत सारे प्लेयर्स के साथ यहाँ पे चलता रहता है, प्लेयर्स के साथ और भी जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं। आपको क्योंकि पता नहीं होता आप किससे बात कर रहे हैं, ये किससे मिल रहे हैं, हेलो हाय सारे लोग करते हैं। लेकिन ये अभी बात अगली जो टॉपिक है वो आज का ये है कि ऑपरेशन क्लीन अप पे जो हम बात कर रहे थे कि रिजवान को, बाबर को और शाहीन को टीम से फारिग किया जा रहा है। स्पेशली जो हमारी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज आ रही है जो एंड ऑफ जुलाई अगस्त में खेली जाएगी और बड़ी वापसी होने जा रही है साथ। Yeah, the big comeback is coming. Sarfraz Ahmed will be playing in the 11 against Bangladesh in the Test series, and tomorrow Pakistan cleanup, Pakistan operation cleanup will start tomorrow. The big surgery, the major surgery that Mohsin Naqvi was talking about, that's circulating through the media, and team management, which consists of Wahab Riaz, the senior manager, Captain Babar Azam, and Azhar Mahmood, the assistant coach. They're going to submit the reports to the chairman on why Pakistan lost and what were the issues, and because the chairman wants to know why they lost, why the bad performances, and they'll submit the reports, and then they'll get to the equation and then get to the deeper points. बड़ी वापसी जिस तरह साथ ने बताया कि सरफराज की वापसी होने जा रही है, लेकिन 6 साल खा गया यार आप उसके 6 साल आपने 7 साल उसको क्रिकेट से दूर रखा। क्या गलती थी उसकी? उस वक्त हमारी क्रिकेट ऊपर वाली तरफ जा रही थी। मुझे याद है कि 2009 की बात है, उसके बाद जब आपको पता है भट्ट हमारे क्या नाम है उनका, सलमान भट्ट कैप्टन थे, आमिर जो अपनी पीक पे थे, आसिफ अपनी पीक पे थे, और क्या हुआ हमारे साथ ये सारे उसमें चले गए फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग में चले गए और हमारी टीम दोबारा से धड़ाम से नीचे गिर गई। अभी क्या हुआ 2017 में हमारी टीम ने जैसा पीक किया दोबारा से उसको तोड़ दिया गया। और भाई चलने दो इसको, जैसे टीम पिक करती है साथ ही आप उसको तोड़ना शुरू कर देते हो। अब सरफराज ऐसा बंदा है कि वो उसने खामोशी से अपना टाइम गुजारा, डोमेस्टिक खेली, कुछ PSL खेली, लेकिन उसकी वापसी होने जा रही है साथ टीम के लिए। ये अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी रिपोर्ट्स जमा करानी है जो ऑपरेशन क्लीन अप के सिलसिले में वहाँ रियाज ने will Babar Azam be changed as the captain, or will he be retained as captain for the Champions Trophy, or even will Shan Masood be captain? There are many names floating around. Will Wahab Riaz keep his place? Will Azhar Mahmood keep his place? I think Gary Carter will stay as the head coach, but there's many changes that will receive Pakistan cricket. बाबर आजम की जहाँ तक बात है साथ, वो तो कुछ रिपोर्ट जमा नहीं कराएंगे जिस तरह वो पहले भी करते हैं। वो वर्बली मोहसिन नकवी साहब से मिलेंगे और वहाँ पे कह देंगे जी मैंने तो ये कहा था, मैंने तो ये किया था। वहाँ पे आज तो गवर्नमेंट के काफी करीब कंसिडर किए जाते हैं और उसी की वजह से वो बैठे हुए इस पोस्ट पे, नहीं तो आपके पास बाबर आजम के अलावा बहुत सारे लोग हैं। अजहर महमूद का मुझे लगता है वो अपनी एक रिपोर्ट देंगे, गैरी कर्स्टन तो लाजमी रिपोर्ट देंगे। Gary Carson has gone to Australia, and according to reports he might come back to Pakistan soon, maybe in a week, 1 week to 2 weeks later, and he's looking to improve many areas on Pakistan cricket, according to the sources, on like the selection process and the process of picking players from domestic cricket and the coaches and all those deeper areas, the bigger issues in Pakistan cricket. He's looking to improve them, so he will give his own report to Mohsin Naqvi.
and it won't be good for the Pakistan players about the report, because there are many issues which we've heard about in the dressing room, and in the team unity is not there. They're not playing together as one. यार ये जो तबाही हमने देखी है अपनी क्रिकेट की, अभी हमें समझ लगती है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे, अब्दुल्ला शफीक हमारे पास थे, मतलब आपके एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, जो ठीक है वो ओपनर भी खेलते हैं, लेकिन आप उनको खिला सकते थे। आपको यही माल लेके जाना था जो हमें पता था चल नहीं सकेगा। बहरहाल ये हमारे साथ पता नहीं क्या हुआ। अब क्लीन अप ऑपरेशन का भी, जिस तरह हमारे मुल्क में जब किसी बात को दबाना होता है ना, तो एक कमेटी बना दी जाती है। कमेटी में That's what will probably happen again. We've seen that many times. We saw that in 2019, the committee, which had Wasim Akram, which had Misbah Haq, which had even Ramiz Raja, Ahsan Mani. That committee, along with Wasim Khan, they decided to take Sarfraz out as captain. Wasim Khan was doing a good job, but then he got sacked afterwards when Ramiz became chairman. Then after, I think before the World Cup, we saw there was another committee which had Hafiz, Misbah, and then Zakar Ashraf was there. And then they couldn't make their own decisions, and they decided to give Babar his own team, even though Misbah wanted Abrar in the team and Abrar in the 15, but they never got that. And then we saw Hafiz resigned as well from the committee before the World Cup, and then we saw after the World Cup, Hafiz came as the director. I mean, this is Pakistan cricket. कमेटी का ना अंदर की खबरें जो होती है, मैं आपको बताता हूँ कमेटी क्या होती है। जिसके खिलाफ आप कमेटी कर रहे हैं ना, बनाई हुई है, उस बंदे को बुलाया जाता है, वहाँ पे खाने शाने होते हैं, गप्पे शप्पे होती हैं, हाँ भाई तूने ये किया, तूने ये कर दिया, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा अगले दिन फिर आते हैं जी, वहाँ पे मतलब एक क्या कहते हैं ना, फुल माहौल होता है वहाँ पे, ठीक है ना, गपशप चल रही होती है। उसके बाद कहते हैं बस यार रिपोर्टें शोटें दे देंगे, टाइम गुजारो, और बस टाइम के बाद अगली सीरीज रेडी होती है, वो कमेटी की रिपोर्ट भी दब जाती है, और उसके बाद सीरीज के बाद वही। And we've seen as well in the past, we saw Misbah Haq 2019 when he was in the committee. People said that he was saying that Mickey Arthur should be taken out as coach. Then lots of people were saying that Misbah shouldn't be the coach. Misbah applied and he became the coach, and he was in the committee. I mean, and then another thing, Hafiz was in the committee, he resigned. What happened? Hafiz became director. So who will be in the committee? Who will come in the Pakistan Cricket Board as coach? You never know. जब तक ये सारा निज़ाम मुस्तहकम नहीं होता, जब तक यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट्स बेहतर नहीं होती, जिस तरह के मुल्क की बाकी हालात हैं, क्रिकेट के भी वैसे ही हालात हैं। दुख होता है ये देख के, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हालात कोई सुधरने का हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।